डाटा एनालिसिस में अब हम लोग 2019 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पैटर्न बिल्कुल सेम है जिस तरह से 2018 में क्वेश्चन आए थे 6 मार्क्स के, यहाँ पर भी 6 मार्क्स के ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि वो एपी का क्वेश्चन है कि डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन है, क्योंकि एरिथमेटिक मीन का टॉपिक एपी में भी आता है और डाटा एनालिसिस में भी आता है। तो इसको आप चाहें तो एपी में रख सकते हैं या डाटा एनालिसिस में रख सकते हैं, मेथड सेम है। समझ में आया? तो हमने वहाँ एपी में इसको स्किप कर दिया था, तो यहाँ शामिल करना पड़ेगा, इसलिए इसको मैंने कितने मार्क्स का मान लिया है, 7 मार्क्स। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये मैच का क्वेश्चन है। किसका? मैच। समझ गए कि नहीं समझे? बेसिकली ये क्वेश्चन किसका होना चाहिए, एरिथमेटिक मीन, वहाँ एपी चैप्टर का, तो हमने वहाँ शामिल नहीं किया इसलिए यहाँ पे ले रहे हैं इसको। तो यहाँ पर भी 6 मार्क्स का ही आप मान के चलेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, और 4 नंबर वाले में आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपको 2 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। समझ गए? तो चलिए मीन निकालना है। मीन निकालना बहुत आसान है, ये तीनों अलग अलग सेट के हैं। ये था सेट ए में और ये था सेट बी में और ये क्वेश्चन है सेट सी का। ठीक है जी। 2 नंबर का मीन कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 9। तो जहां पर 9 दिखेगा वहां पे आप उसको मैच करा देंगे, जोड़ी मैच कराना रहता है, 9 लिखा रहेगा उसके साथ मैच करा देंगे आप। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 9। तो जहां 9 दिखेगा उसके साथ जोड़ी बना लेंगे। 16 और 8 का, तो जहां पे 12 दिखेगा उसके साथ जोड़ी बना लेंगे। 7 और 9 का, दिस इज 16/2, 8। तो जहां पे 8 दिखेगा उसके साथ जोड़ी बना लेंगे। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन ठीक है, वहां नहीं कवर हुआ तो यहाँ पे कवर हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 2 मार्क्स की क्वेश्चन की तरफ। तीनों सेट में हमसे एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, दैट इज मीडियन। क्या पूछा गया था? और हमको डिस्क्रीट डाटा दिया गया था। याद रखिएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन जब भी यहाँ से आएंगे हमेशा कैसा आएगा, डिस्क्रीट डाटा, यानी डाटा एक लाइन में ऐसे लिख के दिखाया जाएगा, कोई क्लास नहीं रहेगी। और क्लास इंटरवल वाला जब भी आएगा कितने नंबर का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। याद रहेगा? तो चलिए सेट ए में 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, मीडियन निकालना है। तीनों सेट में क्वेश्चन सेम था, बस डाटा अलग अलग था। समझ आ गई बात? तो हमने क्वेश्चन सेम रखा है, डाटा अलग अलग लिख लिया है। चलिए शुरू करते हैं। मीडियन के लिए सबसे पहला काम है डाटा को अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। चाहे आप मोड निकाल रहे हो या मीडियन, डाटा को अरेंज करना है आपने। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। समझ रहे हो? असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में। पहले सबसे छोटा डाटा खोजो, इसमें कौन सा है, 28। ओके, उसके बाद 30, फिर से 31, 32, 33, 34 और ये 35। अरेंज हो गया? समझ रहे हो? अब इसको गिनो कितने डाटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 7। और 7 कैसा नंबर होता है, ऑड। मीडियन में ऑड और इवन के 2 अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, और ये कैसा डाटा है, ऑड। तो ऑड जब ऑब्जर्वेशन होते हैं तो हमारा तरीका ये होता है उसको इवन बना लो 1 प्लस करके और हाफ कर दो। तो जो हाफ होके टर्म बनेगी वही टर्म का नंबर मीडियन बन जाएगा। मीडियन यानी बीच वाला नंबर। तो इसके लिए हमारा मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन, जिसको हम MD से दिखाते हैं। द फॉर्मूला इज n+1, एक बढ़ा के हाफ कर दीजिए। ये जो टर्म बनेगा इसी टर्म का नंबर मीडियन कहलाएगा। तो n की वैल्यू है 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, और ये हो गया 4th टर्म। तो चौथे टर्म का नंबर मीडियन होगा। शुरू से गिन लो। अरेंज कहाँ पे किए थे ये, 1 2 3 4, ये रहा चौथे टर्म का नंबर 32। इसलिए ये नंबर हो गया 32, और इसी को हम क्या मान लेंगे, मीडियन बन जाएगा। इजी है?
चलिए यहाँ अप्लाई करिए। सबसे पहले अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर 38, फिर 38 के बाद 40 के बाद 41 के बाद 42, फिर 43 और फिर 45। ठीक है। कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी क्या है? 7। तो मेथड सेम रहेगा। 7 मतलब यही आना है। इसी चीज़ को फोटोकॉपी करेंगे पूरा आप यहाँ तक लिख लेंगे। देखो फॉर्मूला सेम। यहाँ आप 7 + 1 8 लिखोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, 4th टर्म आएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ दूँ यहाँ पर। मीडियन का फॉर्मूला n + 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। जब आप ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में कौन सा टर्म मिलेगा? ये पूरा सेम रहेगा ना, जो चीज़ यहाँ लिखे हो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सेम रहेगा। ठीक है। और इसमें चौथे टर्म का नंबर कौन सा है जी? अरेंज किए हुए डाटा में 38 नहीं देखना, ये अनअरेंज डाटा है, ये है डाटा। हाँ 1 2 3 4, दिस इज 4th नंबर। सो 42 इज आवर मीडियन। दिस इज आंसर। हो गया। सेम यहाँ पर अरेंज करिए। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 18, फिर उसके बाद 21 के बाद 22, उसके बाद 23, 24, 25। और कोई है? सब हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। फिर से प्रक्रिया सेम हो गई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 यानी ऑड, और मीडियन का फॉर्मूला वही रहेगा n/2/2th टर्म। तो अगर ये 7 है तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक सेम हो गया। ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही लिखोगे आप पूरा पूरा, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा। चौथा टर्म गिन लो, 1 2 3 4 ये। तो हमारे मीडियन की वैल्यू कितनी हो गई? 22। दिस इज आंसर। हो गया। तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन हमने तीनों सेट से बना लिए। अब हम आते हैं 4 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमको ग्रुप डाटा मिलेगा, और एक बार हमसे पूछा गया है इसमें मीन निकालने को और एक बार मोड निकालने को। ठीक है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। तीनों सेट में ये क्वेश्चन था ABC, 4 मार्क का क्वेश्चन है और हमको एवरेज निकालना है, मीन। क्वेश्चन है डेट ऑफ वेट ऑफ यंग एंड ओल्ड, डेट नहीं हो गई, डेटा होगा ना, डेटा ऑफ वेट ऑफ यंग एंड ओल्ड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन स्टूडेंट्स ऑफ ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज गिवन बिलो, फाइंड द मीन। मीन यानी एवरेज। और अब डाटा कैसा दे दिया है? क्लास इंटरवल में, ग्रुप डाटा बोलते हैं। इसमें अब हमको एवरेज निकालना है और इसका फॉर्मूला हम चेंज कर लेंगे, अब ऑर्डिनरी तरीके से नहीं निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है और एक f/x, यानी 30 से 40 के बीच में तो 10 डाटा है ना, कौन सा डाटा 11 बार आया है तो हमको नहीं मालूम। हम इसका एवरेज निकालते हैं। उस एवरेज को क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू x। और ये निकालने का तरीका होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना मतलब उतनी बार हम जोड़ लेते हैं। मल्टीप्लाई बेसिकली क्या चीज़ है? एडिशन। याद है ना? चलिए तो इस तरह से चार्ट हमारा कंप्लीट होगा यहाँ पर। समझ गए? चलिए इनको जोड़ के 2 से डिवाइड करिए। 30 और 40 70, 70 डिवाइडेड बाय 2 35, 50 और 40 90, 90 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों में कितने का डिफरेंस है? 10। तो 10 10 बढ़ाते जाइए। फिर हाँ ठीक। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम। समझ रहे हो? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाइड बाय 11 करके बताइए जल्दी जल्दी। है 385, बिल्कुल करेक्ट। 350 और 35, 385 करेक्ट। 45 और 29 को मल्टीप्लाई करो।
ये तो हो जाएगा 75, 5 तिहाई 15 और 6 त्रिक 18, 1 19, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33। इसको मल्टीप्लाई करो 29 और 45, कितना आया? 29, 45, 1305। अच्छे से चेक कर लो एक बार। इसको अगर हम जोड़े सभी फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो रहा है? 50, 29 और 1 30, 6 4 10 40, 1 50। ठीक, तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन आ गए, ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन के सम आ गए। अब टोटल सम हमको करना है, क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल सम हमको निकालना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जोड़ लीजिए 5 5 10, 5 15, 5 20, 2 कैरी, 8 2 10 हो गया, 13 13 और 9 22, 22 और 7 29, फिर से 2 कैरी, 3 3 6, 3 9 10, 2 12 का 2, 1 आया, 1 और 1 2, 2290 डिवाइडेड बाय 50, दिस इज मीन। और मीन का हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो दिस इज 2290 डिवाइडेड बाय 50, एक एक जीरो कट गया, 5 से डिवाइड करना है, 5 4 जा 20, 22 में 20 गया, 2 बचा 29 हो गया, 5 5 जा 25, 29 में 25 गया, 4 बचा, डेसिमल लगाए वो 40 हो गया। तो 5 का टेबल कै बार पढ़ेंगे? 8 टाइम्स, दिस इज मीन। ये आंसर हो गया। और ये सब वेट था, इसलिए ये भी किस में आएगा? केजी में। तो ऑन एन एवरेज कितने केजी के बच्चे हैं? 45.8 केजी के बच्चे हैं सब। समझ गए? ओके, इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन हमको मोड निकालने की दिया है, उसको देखिए। चलिए, हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन वाला 4 मार्क का, तीनों सेट में था। क्वेश्चन है विकेट टेकन बाय मेनी बॉलर्स इन द इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैचेस आर गिवन इन द टेबल, फाइंड द मोड। मोड निकालना है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहा है वनडे, और उसमें कितने बॉलर ने कितने विकेट लिए इसका डाटा दिया है। जैसे 0 से लेके 50 विकेट तक कितने बॉलर ने लिए? 4 बॉलर हैं जिन्होंने 0 से 50 विकेट लिए। 5 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 50 से 100 विकेट लिए। 16 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 100 से 150 विकेट लिए। समझ आया? और हमसे मोड पूछा जा रहा है, और मोड का फॉर्मूला हमको आता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, एंड दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज H। यही होता है ना मोड। तो सबसे पहले मॉडल क्लास हमको सर्च करना है, मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास कौन होता है? जहां सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाली क्लास। तो ये फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, इसके सामने जो क्लास होगी वो क्या बन जाएगी? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, विच इज मॉडल क्लास 100 to 150। अब इसमें ये जो नीचे वाला नंबर होता है पहले वाला, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। ये L की वैल्यू हो गई, L 100 हो गया। दूसरी चीज है क्लास साइज H। कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 150 माइनस 100 कितना आ गया? 50। क्लास साइज आ गया। अब हमको F1 F0 F2 चाहिए। तो हमको मालूम है मॉडल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको क्या मानते हैं हम? F1। 1 के पहले वाली F0 और 1 के बाद वाली F2। मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0, मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1। हो गया? F0 हमने ले लिया यहाँ से 5, F1 ले लिया 16 और F2 ले लिया 12। सारी चीज़ें हो गई। अब हमको खाली पुट करके वैल्यू निकालना है। सो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। चलिए वैल्यू रखवाइए। L को रखना है 100, F1
16 माइनस F0 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम F1 यानी 2 टाइम 16 माइनस F0 इज़ 5 और माइनस F2 इज़ 12 और मल्टीप्लाई में H है जिसकी वैल्यू कितनी है 50 जी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 100 प्लस 16 में से 5 गया 11 डिवाइडेड बाय 16 दूनी 32 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17 और ये मल्टीप्लाई में 50। चलिए इधर बना लेते हैं। मोड 100 प्लस ये 11 और 50 तो मल्टीप्लाई होंगे आपस में डिवाइडेड बाय 32 में 17 घटाइए 15। ठीक है। अब हम चाहें तो थोड़ा सा कैंसिलेशन कर सकते हैं, जैसे 5 से ये भी जाता है ये भी जाता है, तो 5 3 जा 5 10 जा तो 11 10 जा कितना हो गया 110, ये हो गया 100 और यहाँ है 3। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 1 से 3 डिवाइड हुआ 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, 3 से 3 डिवाइड हुआ 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 110, ये कितना हो गया 410 डिवाइडेड बाय 3। ठीक जा रहे हैं। 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3 11 हो गया, 3 3 जा 9 2 बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18 20 में 18 गया 2 बचा, डेसिमल लगाए 20 हो गया, फिर 3 6 जा 18, फिर 20 में 18 गया 2 बचा, फिर 3 6 जा 18 और ये ऐसे चलता जाएगा। दिस इज मोड। और ये डाटा किस में है विकेट में, तो ये भी क्या होगा विकेट्स। तो इतने विकेट्स ओवरऑल लिए गए, सबसे ज़्यादा विकेट यही होंगे मोड। समझ गए 136.66। तो इसी के साथ हमारा 2019 का ये पेपर समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे 2020 के पेपर की तरफ।